हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है। रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है? जिसमें 8 इक्वल साइड्स होती हैं और क्वेश्चन में इसकी हर एक साइड की लेंथ हमें दी गई है 5 मीटर। और इस प्लेटफॉर्म के अगर हम टॉप सरफेस को देखें तो वो एक ट्रेपेजियम की शेप में है। ठीक है, इसका ये जो टॉप सरफेस है ये एक ट्रेपेजियम की शेप में है। ट्रेपेजियम हम जानते हैं कि जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। और यहां ये जो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दी गई है 4 मीटर, जिसको हम यहां हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, और पैरेलल साइड की जो एक साइड है उसकी लेंथ है 11 मीटर और दूसरी हम बोल सकते हैं यहां पर 5 मीटर, क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन में आठों की आठों साइड जो है वो इक्वल होती है। तो यहां क्वेश्चन में हमें एक साइड की लेंथ दी गई है 5 मीटर, तो इसका मतलब सारी जो है जितनी भी साइड इसमें है वो सारी 5 मीटर ही है। तो इतना ये जो इसका टॉप पार्ट है इस प्लेटफॉर्म का, उसके डायमेंशन हमारे पास है। ठीक है, तो यहां से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मीन्स यहां पर ऑक्टागन के टॉप सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, जो कि एक ट्रेपेजियम की शेप में है। तो उसके लिए रूल होता है, हम जानते हैं 1/2 मल्टीप्लाई एच और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी क्या है? इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स, जैसे ये होगी यहां पर ए और ये जो दूसरी साइड है इसको हम बोल देंगे बी, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है यहां पर एच। तो वैल्यूज हमारे पास हैं, इतने पार्ट का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो 1/2 इंटू एच है यहां पर 4 और ए प्लस बी के लिए हम कर लेंगे 5 प्लस 11। सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ ब्रैकेट में अगर हम सॉल्व करें तो ब्रैकेट का बन गया मल्टीप्लाई और यहाँ आ गया 16। ठीक है, तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 4 8 जा 32 मीटर स्क्वायर। तो इतने पार्ट का इसके टॉप सरफेस का एरिया हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें इस सारे ऑक्टागन का, कंप्लीट ऑक्टागन का एरिया फाइंड करना है। तो इतने पार्ट का हमने फाइंड कर लिया। अब अगर यहां पर हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करें तो ये जो मिडिल पार्ट है इस प्लेटफॉर्म का, यानी कि इस ऑक्टागन का, इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। ठीक है, जिसकी ब्रेड्थ है यहां 5 मीटर और लेंथ हम बोल सकते हैं 11 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड 11 मीटर है तो ये भी कितनी हुई 11 मीटर। रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो अगर ये वाली साइड 11 मीटर है तो ये भी 11 मीटर, और ब्रेड्थ के लिए ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। तो सेकंड स्टेप में यहां पर हम इसके मिडिल पार्ट की लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास है, एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए यहां एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इस ऑक्टागन का जो मिडिल पार्ट है वो एक रेक्टेंगल की शेप में है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट। ठीक है, तो यहां एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि एरिया ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है,
रेगुलर ऑक्टागन या फिर मिडिल पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म भी हम यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए लेंथ है यहां पर 11 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 5 मीटर। तो यहां हो जाएगा 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर। तो इसके मिडिल पार्ट का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब बच गया ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर इतने पार्ट को हम देखें तो जैसे टॉप सरफेस था इस प्लेटफॉर्म का ये वाला, तो सेम वही ये भी है, मींस ये भी एक ट्रेपेजियम की शेप में है और इसके डायमेंशन भी सेम है। ये वाली पैरेलल साइड जो है वो 11 मीटर है और क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी सारी साइड जो है वो 5 मीटर हमें दी गई है। तो ये भी कितनी हुई 5 मीटर। तो इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 4 मीटर, ठीक है। तो इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट जो है, ये इसका एरिया हमने ये जो टॉप पार्ट का एरिया निकाला था वही इसका एरिया भी हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ लोअर पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो कि एक ट्रेपेजियम की शेप में है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा जितना हमने टॉप पार्ट के लिए निकाला था 32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके डायमेंशन सेम हैं। जैसे इसके टॉप पार्ट के डायमेंशंस थे वही इसके लोअर पार्ट के डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो एरिया तो सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए यही रूल बनेगा 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में a प्लस बी, और डायमेंशन सेम है 1/2। एच के लिए हम यहाँ 4 लिखेंगे, 11 और 5 जो है ये पैरेलल साइड है इस ट्रेपेजियम की, तो सेम यही आएगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि इस कंप्लीट ऑक्टागन की जो यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है ऑक्टागन की शेप में, इसके 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके इसका एरिया फाइंड कर लिया। तो इस कंप्लीट ऑक्टागन का एरिया यहां से हमें मिल जाएगा किस तरह से, एरिया ऑफ रेगुलर octagon is equal to area of top surface of octagon, that is 32 meter square, plus area of middle part of octagon, that is 55 meter square, plus area of lower part of octagon, that is 32 meter square। तो इन तीनों को हम यहां प्लस कर लेंगे, वो बन जाएगा एरिया ऑफ ऑक्टागन। तो ये हो गया यहां पर 119 मीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।